ओके, सो जब हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर वी वर डूइंग इन लाइट, in respect to light, were all done in a monochromatic source of light. जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा था, जितना भी बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था, they were all done with a monochromatic ray of light. Okay, so अगर आपके पास एक लेंस है एंड इस लेंस से आपका रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, दिस रे ऑफ लाइट इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग अभी सिलेबस में मोनोक्रोमैटिक सोर्स कर रहे थे. ठीक है, स्पेशली इन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ प्रिज्म. प्रिज्म में जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, it bends towards the normal here and it bends away from the normal here, correct? The ray of light bends towards the base of the prism, correct? But this ray of light was of single wavelength, one wavelength. Do you understand my point? कितनी wavelength है इसमें? एक wavelength है, इसीलिए ये और कुछ नहीं कर रहा था. ठीक है, but we were actually told in the chapter that refractive index changes with wavelength. वायलेट लाइट ज्यादा बेंड करता है, बोला गया था ना, वायलेट लाइट ज्यादा बेंड करता है एंड रेड लाइट सबसे कम बेंड करता है. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट विल बी मोस्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड विल बी लीस्ट फॉर अ गिवन प्रिज्म एंड इंसिडेंट एंगल. समझ में आ रहा बात? ये आपको पहले से बोल दिया, बट हमने रियलाइज नहीं किया ये क्यों बोला है. यू नीड टू रियलाइज दे वर टेलिंग यू बिकॉज दे वर गिविंग यू वन वेवलेंथ एट अ टाइम. दे वर गिविंग यू वन वेवलेंथ एट अ टाइम, एंड व्हेन दे गिव यू वन वेवलेंथ एट अ टाइम, दे एक्चुअली आर टेलिंग यू दैट देयर इज नो अदर कलर. एंड ये ऐसा होता नहीं है. जब एक प्रिज्म रहता है एंड वी हैव अ वाइट light incident on the prism, just give me a minute. ठीक है, तो हम इसको क्या किया, हम इसको कलर चेंज कर दिया. सो अब देखिए क्या होगा. द वायलेट लाइट, लेट्स से दिस इज वायलेट, विल बेंड लाइक दैट. बहुत ज़्यादा बेंड हो गया था, बेंड लाइक दैट. ठीक है, रिमेंबर इट बेंड्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा बेंड करता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेंड करता है वायलेट. ठीक है, सो ये वायलेट लाइट यहाँ इंसिडेंट होता है. ठीक है, तो आई डू नॉट हैव टू टेल यू कि वो इंसिडेंट होने के बाद क्या करता है. इंसिडेंट होने के बाद वो इस तरह से मूव करेगा, करेक्ट. सो वो यहाँ मूव करेगा, करेक्ट. द सेकेंड रे, तो रिमेंबर ये रे जो है ये वाइट सोर्स ऑफ लाइट है, हम वाइट नहीं दिखा सकते बिकॉज द बैकग्राउंड इज वाइट. The second ray will be red in color and will bend the least. ये very slight bending होगा, कम less होगा. ठीक है, it will not bend as much as the others. चलो bend किया, and यहाँ भी वो कम bend करेगा. ठीक है, so we get violet here, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक है, so obviously हम पूरा नहीं लिख पाएंगे, so I'll write V2R. समझ में आ रहा है? V हमेशा नीचे आता है, V हमेशा नीचे आता है, एंड वी गेट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि ये एक ब्रेक कहाँ होता है. इट ब्रेक्स एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड ये इसलिए ब्रेक करता है क्योंकि पर्पल वायलेट कलर बेंड्स मोर एज कंपेयर टू रेड कलर. And when you have a ray of light that is a mixture of many other wavelengths, when you have a ray of light which is a mixture of many other wavelengths, then the different wavelengths will bend at a different amount. And obviously yellow बीच में है, तो बीच में आपको yellow भी नजर आना चाहिए. ठीक है, so let me try. बीच में आपको येलो भी नजर आए, क्यों? बिकॉज येलो विबग्योर्स में येलो वायलेट से कम बेंड करता है बट रेड से ज्यादा करता है, इसीलिए वो अलग अलग हो जाता है. ग्रीन जो है येलो से कम करता है
बट वायलेट से कम करता है एंड येलो से ज़्यादा करता है. समझ में आया बात? सो यू गेट योर विबग्योर हियर. कैन यू प्लीज ड्रॉ द डायग्राम? कॉपी हो गया? कोई प्रॉब्लम है? लेट्स सी. सो दिस इज इट. नाउ अगर अब इसको एक्चुअली हम दिखाएंगे सो इट लुक समथिंग लाइक दिस. अंडरस्टैंड? सो if you can see here, the violet light is bending the most and the red light is bending the least. Clear hai? No problem. This is what it looks like. याद रखिएगा, there is no clear demarcation between the colors. One color mixes into the other. One color mixes into the other. ऐसा कोई clear demarcation नहीं है. So we have a white source of light coming in from here and we can see that वो इस तरह से यहाँ bend करके disperse कर जा रहा है. Obviously we are separating the colors of the white light. Yeah, have you seen this ever? You have seen a rainbow, right? This is an actual experiment. This is a illustration. This is an actual experiment. So ये reflection हो रहा है. Okay, remember हर surface पे reflection भी होता है, refraction भी होता है. ये भी reflection है. Remember total internal reflection नजर आ रहा है. कुछ यहाँ में भी just reflection हो रहा है. And then you can see that ये violet यहाँ है and red यहाँ है. This is red. Can you see red? Can you see the spectrum? Are we clear? But this is not what we have started this chapter for. The chapter is not about this. ध्यान दीजिएगा. The chapter is not about this. The chapter is about this. This is light and light is an electromagnetic wave. Yes or no? Light is an electromagnetic wave. But light is not the only electromagnetic wave. सिर्फ light नहीं exist करता. There are other things also. पता है? We have something called infrared. Have you ever felt infrared? Have you ever felt infrared? धूप में गर्मी लगता है? कहाँ से आता है? राइट? वो गर्मी कहाँ से आता है? Where is the heat coming from? सन से. तो सन क्या आपको चल के आके हीट देता है? The sun emits heat in the form of infrared light. वो हीट स्पेस में ट्रैवल करके आया है. Yes? And nothing can travel if they need a material. Nothing can travel if they need a material. Sound cannot travel in space. इसलिए आपको सन का जो एक्सप्लोजन है वो सुनाई नहीं देता है. It's very silent. But light can travel through space because it's an electromagnetic wave. It does not require a material medium. So is infrared. So is infrared. In a very hot day, you feel warm. Yes. And कहीं भी आप जाते हो ना आपको हीट वो फील होता है. कहीं भी जाते हैं, किसी आग के सामने भी जाते हैं तो आपको हीट फील होता है. इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है, वो इसलिए फील होता है बिकॉज द हीट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड ऑल्सो. वी हैव समथिंग कॉल्ड ultraviolet. We have something called radio and we have something called microwave. Microwave is extremely important. क्यों? माइक्रोवेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका मोबाइल फ़ोन चलता है. नॉट माइक्रोवेव ओवन्स. ओके, सो एवरीवन हैज़ अ मोबाइल फोन ऑलमोस्ट, बट अ फ्यू ऑफ यू ऑल्सो हैव अ माइक्रोवेव ऑल्सो, राइट? There are other ways also. We have X-rays and gamma rays also. In case I have missed anything out, we have gamma rays. We are speaking about electromagnetic waves. तो अगर हम लोग स्पेक्ट्रम कर रहे हैं तो we are telling you what is available in the electromagnetic spectrum. ठीक है? So we have studied about light. We are going to study about the siblings of light. ठीक है? Ready? Very good. Copy करिए. Now this is what I am speaking about. This is the electromagnetic spectrum. Do you know what electromagnetic waves mean? Correct? This is the electromagnetic spectrum. ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे. The speed of an electromagnetic wave is c. c क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट बोलते थे. But light is not the only form of an electromagnetic wave. It's many others. The speed of light is c.
ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, करना चाहिए, बिकॉज मेरा स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर मेरा स्पीड 12 है और ये 1 है तो ये 12 होगा, अगर ये 2 है तो ये 6 होगा, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इन ऑर्डर टू कीप द प्रोडक्ट सेम। सेम इज़ फॉर स्पीड ऑफ लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। सो दिस इज what you can see. So frequency left hand side की तरफ increase कर रहा है, can you see that the frequency is increasing this way, correct? Do you understand? Do you understand that? And the wavelength is increasing the other way. Obviously अगर एक साइड में frequency increase कर रहा है तो wavelength अगले साइड में increase करेगा. So we have long radio waves, we have normal radio waves जो FM and AM में होता है, we have microwaves, frequency increase कर रहा है, we have infrared, frequency increase कर रहा है, we have visible light, frequency increase किया तो UV, frequency increase किया तो X rays, frequency increase किया तो gamma rays, and visible spectrum हमको जो हम लोग का आंख देख सकता है. Now there are some snakes who can see in infrared also. Yes, there are some snakes who can see in infrared. They can see heat. Heat is given out in the form of infrared. तो हम लोग का जो आईज है दे आर मेड टू सी ओनली दिस मच ऑफ एन स्पेक्ट्रम. एक्चुअली पूरा भी नहीं, इनफैक्ट पूरा नहीं देख सकते हम लोग, बट इट्स दैट मच, नॉट अ लॉट, एंड लाइट इज सच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल थिंग. नाउ if you see this, although all of this is available, but it's very important for me to tell you the size of these waves. Radio waves are extremely big. They can be sizes of buildings, they can be kilometers in length. In एक radio wave can be 1 kilometer का wavelength. You understand what is wavelength, right? We have done it in class 9. ठीक है, उससे कम माइक्रोवेव आता है. माइक्रोवेव्स ह्यूमन से लेकर बटरफ्लाई का लेवल तक आता है. सो द वेव्स आर स्मॉल, ठीक है. इंफ्रारेड इज अगेन वेरी स्मॉल, नीडल पॉइंट के साइज का होता है. विजिबल लाइट इज अनदर स्मॉल, यानी वो दिखा रहा है कि और कितना स्मॉल हो सकता है, ठीक है. सो दैट इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, साइज का कंपैरिजन है. सो व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट विद? You want to start with radio waves or do you want to start with gamma? We start with the more dangerous ones. The most dangerous kind of electromagnetic wave is a gamma ray. ठीक है? How many of you know what happened in Chernobyl? There was a nuclear plant disaster. ठीक है? So there was a building जिसके अंदर एक reactor था and the reactor blew out. ठीक है, एंड देयर वाज अ होल इन द एट द टॉप, ठीक है, एंड रिएक्टर के अंदर का कुछ कुछ मटेरियल बाहर गिर जाता है. यू विल हियर दिस, बट यू विल गो थ्रू दिस. देयर आर 3 काइंड ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा. इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन अल्फा रेडिएशन, come in contact with a huge dose of alpha radiation, you die within 2 weeks. 2 weeks. It will just destroy the cellular structure. वो molecules को destroy करता है. It's that dangerous. Beta does that, but you die in 1 month. Gamma also does that, but you die in 3 months. Huge dose. I'm serious. Gamma का source आपका nuclear disintegration है. So when a nucleus breaks apart, or when a nucleus is unstable and wants to stabilize, it wants to release its energy, it releases in the form of gamma rays all the time. alpha particles वो release कर सकता है, beta particles release कर सकता है, कुछ भी करे gamma ज़रूर करेगा. And this is the most dangerous thing, because gamma rays are electromagnetic waves. They travel very long distances, extremely long distances, and they destroy tissue. It destroys tissue. It is dangerous. Anyone who has come in contact with a huge amount of gamma ray has not lived. ठीक है? Anyone who has come in contact with these 2 particles have not lived. But these 2 are not important as of now. हम लोग को important क्या है?
gamma. So gamma rays are produced when radioactive nucleus or radioactive substances disintegrate. ठीक है, it disintegrates. It releases energy. When these nucleus release energy, they release gamma rays also. ठीक है, गामा रेज हम लोग को सन के रेडिएशन में भी मिलेगा. यू फाइंड गामा रेज इन बैकग्राउंड रेडिएशन ऑल्सो. बैकग्राउंड मतलब जो पूरा यूनिवर्स से भी आ रहा है. इसीलिए ट्रैवलिंग इनटू डीप स्पेस इज सो डेंजरस बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ गामा रेज है, ह्यूज अमाउंट्स. इसलिए इट्स अभी तक डीप स्पेस में ज़्यादा लोग जग गए नहीं हैं. Many of them who have went there have died for some reason or the other because ये रेडिएशन आपका टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, एनी रेडिएशन which strikes a fluorescent screen. ठीक है, how many of you have seen a fluorescent screen? That's not a fluorescent screen. Tube light, okay. How many of you have seen those old TVs? That screen in front of that TV is a fluorescent screen. उसमें अगर कोई भी रेडिएशन पड़ता है, हाई एनर्जी रेडिएशन पड़ता है, गामा या एक्सरे, ये फ्लोरेसेंस करेगा. मतलब इट विल प्रोड्यूस लाइट. समझ में आ रहा बात? They can easily penetrates a 30 centimeter thick iron sheet. 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट को वो पेनेट्रेट कर सकता है एंड वो पेनेट्रेट करके आपका टिश्यू डैमेज कर सकता है. इट इज़ दैट डिस्ट्रक्टिव. इट इज़ एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव. समझ में आ रहा बात? इसीलिए गामा रेडिएशन से आदमी लोग बच के रहना चाहिए. वी डू नॉट गो नियर प्लेसेस दैट आर रेडियो एक्टिव. You do not have radioactive substances going around the world. Do you? नहीं है ना. But कैंसर का क्योर गामा रेस से होता है. Now what they do in cancer chemotherapy, what they do in cancer chemotherapy, they actually use radioactive substances to release gamma radiation. और ये एकदम लेजर का तरह काम करता है. लेजर इज लाइट ना, फोकस लाइट. ये लेजर का तरह काम करता है. एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, एक एक सेल को वो लोग ढूंढते हैं. एंड यहां आकर वो एक एक रे को यूज करके दे किल वन कैंसर सेल एट अ टाइम. इट्स दैट it's painful actually. You are actually inviting gamma rays into your body. That's, you are doing one dangerous thing. You're trying to get away one dangerous thing with another dangerous thing. But that's the only cure we have. And इसीलिए chemotherapy is so painful because this destroys biological tissue. That's the only thing that can destroy those cells. समझ में आया बात? Just go through gamma rays one. Now X-rays आप लोगों को पता है. Now X-ray is obviously less energetic as compared to gamma, but X-ray का long exposure भी हानिकारक होता है. ठीक है? So I'll show you how an X-ray is formed. So there is a heavy metal target जिसका बहुत high melting point है. Generally ये lead होता है. ठीक है? और एक cathode ray आता है. You know what's a cathode ray? It is basically electrons. एक cathode ray आया बहुत ही हाई एनर्जी के साथ एंड इसको स्ट्राइक किया. ठीक है? एंड वो स्ट्राइक करके मूव करता है. बट जब ये मूव करता है तो इसका एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है. ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर रिलीज करता है एंड इट रिलीजेज इट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे. समझ में आया? एक पार्टिकल आया, एनर्जी इसको दिया, ये एनर्जी दे के निकल गया एंड दिस देन रिलीजेज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे. ठीक है ना? इसका वेवलेंथ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर
100 एंगस्ट्रॉम तक है इसका वेवलेंथ, ऐसा है, ठीक है। नाउ दे आर केमिकली मोर एक्टिव देन अल्ट्रावायलेट, यानी केमिकली अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा पावरफुल है, ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा है, गामा से कम है। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे स्ट्रांगली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। यू नो व्हाट्स अ फोटोग्राफिक प्लेट? एनी प्लेट दैट इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरली कॉल्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। बट जनरली लाइट से होता है। वी हैव सीन दोज रोल्स, राइट? रोल वाला जो फिल्म वाला जो फोटोग्राफ होता था, है ना, साइड में छेद रहता था, राइट? सो दैट्स अ फोटोग्राफिक फिल्म, इट अफेक्ट्स दैट ऑल्सो, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन में जब स्ट्राइक करता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस, इट लाइट्स अप दैट स्क्रीन व्हेन इट फॉल्स ऑन दैट स्क्रीन, करेक्ट, ठीक है। एंड जनरली ये जो कवरिंग होता है ना, ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, वो जनरली जिंक सल्फाइड होता है। जिंक सल्फाइड डज दैट, इट जिंक सल्फाइड ग्लोज व्हेन अ हाई एनर्जी रे फॉल्स ऑन इट, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली, it can pass through human flesh. Light cannot pass through human flesh. Ultraviolet cannot pass through human flesh. In fact, ultraviolet तो स्किन को भी क्रॉस नहीं कर सकता है. X-ray can. इसलिए X-rays are used for X-rays are used for X-rays, right? You will say that for imaging internal bone injuries. ठीक है, रिमेंबर इट पासिस थ्रू मसल, सो जब आपको एक्सरे होता है यू गेट ओनली बोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फ्लैश से पास कर सकता है, वो इवन एनिमल फ्लैश से ही पास करता है, बट इट डज नॉट पास थ्रू बोन्स, एंड बोन्स आर मेटालिक, राइट? कैल्शियम का बना हुआ है, करेक्ट। इसीलिए अगर हमको कोई भी फ्रैक्चर होता है या टीथ में अगर अंदर में क्या हुआ है, वी ऑब्वियसली गो थ्रू एन एक्सरे विच इज़ अ चीपर मेथड एज कंपेयर टू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से वो चीप होता है, ठीक है। एक्सरेज आर ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट्स, यानी अंदर में क्या हो रहा है एटम का, वो भी स्टडी करने के लिए हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर कैट स्कैन्स, कैट स्कैन, CAT स्कैन। कैट स्कैन्स आर मच मोर डिटेल्ड स्कैन ऑफ योर बॉडी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल एक्सरे, ठीक है। उसमें बहुत सारा वर्जन से होता है, इट्स अनदर थिंग, ठीक है, क्लियर है। इससे कम एनर्जी का होता है अल्ट्रावायलेट। ना प्लीज बी कॉशन, अल्ट्रावायलेट भी आपका कैंसर कॉज कर सकता है। लॉन्ग टर्म अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर कॉजेज कैंसर, स्किन कैंसर, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके सन के रेडिएशन में है, बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। सो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फॉल्स ऑन ओजोन, वो ब्रेक कर जाता है एब्जॉर्ब करके उसको। इसीलिए हम लोग का एक ओजोन लेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो देयर वाज अ ह्यूज ओजोन होल इन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। सो क्या हुआ था कि वहाँ स्किन कैंसर का जो रेट्स हो रहा था वो बढ़ गया था। सो द अमाउंट ऑफ स्किन कैंसर रिकॉर्ड्स ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज अल्ट्रावायलेट वाज कमिंग थ्रू इन। समझ में आ रहा बात? सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक वेवलेंथ होता है। नाउ रिमेंबर, एन आर्मस्ट्रॉन्ग is 10 to the power of 10 meters, minus 10 meters. 1 angstrom is 10 to the power of minus 10 meters, ठीक है। But it was detected in 1801. Now ये कैसे डिटेक्ट हुआ था वो दिखाएंगे, हम बताएंगे। I want to show you. ये था ना, एक ग्लास प्रिज्म में ये काम नहीं होगा। वी यूज अ we use a quartz prism, yes. So when light is refracted through a quartz prism, it was found कि वायलेट के नीचे इस पोर्शन में फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो इफेक्ट हो रहा था। देयर वाज समथिंग लाइक, हमको उस टाइम तो पता है कि लाइट है। आई वाज रिफ्रैक्टिंग थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म। आई डिडंट डू इट ऑब्वियसली, नॉट दैट ओल्ड, बट देयर वाज समवन डूइंग इट
some guy, wait, Professor J. Ritter. Now what he found कि अल्ट्रावायलेट या वायलेट के नीचे, ठीक है, वायलेट के नीचे भी फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट हो रहा था. इट वॉज गेटिंग एक्सपोज्ड even after going below the violet end of the spectrum. There was something that he was not able to see, but he was able to detect. There was something that he was not able to see, but was able to detect. समझ में आ रहा मेरा बात? तो वो फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट कर रहा था बिलो वायलेट. एंड व्हेन द सेम प्रिज्म was made up of rock salt, we found that the thermometer was showing a huge spike in temperature at this portion. So एक बंदा क्या किया, रेड में एक थर्मोमीटर रखा, ऑरेंज में एक थर्मोमीटर, येलो में रखा, ग्रीन में रखा, ब्लू में रखा, इंडिगो में रखा, वायलेट में रखा, और एक थर्मोमीटर बाहर रख दिया, यानी रेड और वायलेट से बाहर. इसको लगा यहाँ तो कुछ होगा नहीं, खाली लाइट नजर आता है. They didn't know that something exists beyond red. They didn't know something exists beyond violet. तो वो क्या किया, सब थर्मोमीटर रखा एक एक कलर के ऊपर, 7 thermometers and 1 thermometer outside the spectrum, thinking उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा. उल्टा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा तो चेंज यहाँ नहीं हुआ, यहीं चेंज हो गया. यानी उसको ये समझ में आया कि there's something that he cannot see but he can detect. He can detect. How can you? So what happened? The detection of ultraviolet was by accident, and the detection of infrared also was by accident. And ultraviolet was found in this year. ठीक है? And it has this. ठीक है? If silver chloride solution is exposed to electromagnetic waves starting from red to violet, remember silver chloride is what you have on a photographic plate. ठीक है, then beyond it is observed that from red to violet the solution remains almost unaffected, but just beyond the violet end the solution first turns violet and it then becomes dark brown. यानी something was affecting that silver chloride solution when it went from red to violet, nothing happened, but violet जैसे क्रॉस किया red to violet, nothing happened, nothing, but जैसे ही violet क्रॉस किया the solution turned violet in color and then brown in color. समझ में आ रहा बात? मतलब something was chemically affecting that solution. ठीक है, it shows that there exists a certain radiation beyond the violet extreme of the visible part which are chemically more active than visible light. Chemically more active, इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करने के लिए हम लोग सनलाइट बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग यूवी रेज भी बोलते हैं. UV ray is chemically much more active as compared to light, extremely more active. These radiations are called ultraviolet या actinic radiations. ज़्यादा नहीं जानेंगे उसके बारे में. हम लोग यहाँ क्वार्ट्ज प्रिज्म के थ्रू इसको, जो भी हम लोग इसको डिस्पर्जन करते हैं लाइट को, हम लोग क्वार्ट्ज प्रिज्म के साथ करते हैं, नॉट ग्लास, बिकॉज ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है. ग्लास एब्जॉर्ब्स यूवी. समझ में आया बात? समझ में आया बात? प्लीज गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट. इट्स वेरी सिंपल. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट दे एब्जॉर्ब बाय ग्लास, देयरफॉर कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म. ऑब्वियसली सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका स्पीड लाइट जितना होगा, जितना लाइट उतना होगा. They are usually scattered by the dust particle present in the Earth's atmosphere. Dust scatters UV light. They obey the laws of reflection and refraction. They strongly affect photographic plate, which are chemically, because they are chemically more active, they produce fluorescence on striking a zinc sulfide screen. Clear है? Clear है? Harmful effects. Ultraviolet radiation causes health hazards like skin cancer if human body is exposed to them for a long period of time. Generally, you have artificial tanning machines which uses ultraviolet radiation in controlled amount to tan the skins. But अगर वो ज़्यादा यूज़ करने से वो स्किन कैंसर भी डेवलप होता है. ठीक है?
यूवी इज सो डेंजरस दैट इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग प्रोसेसेस। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को यूवी रे के अंदर में रखेंगे, स्ट्रॉन्ग यूवी रे के अंदर में रखेंगे, वो उसमें जितना भी जर्म्स है सबको मार देता है। स्टेरलाइजेज यूटेंसिल्स, ठीक है, स्टरलाइजेज। या इट किल्स ऑल एवरीथिंग। स्टरलाइजिंग यूजेज में स्टरलाइजिंग भी है। डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी, of gems, eggs and ghee, and very importantly, when a child is born, doctor usually asks them to be put under sunlight because UV rays से vitamin D produce होता है। So when you have a vitamin D deficiency, just stand under the sun. So you need to remember all the unique properties of everything. So at least 3 of them. एटलीस्ट 3 यूनिक, नहीं जो आपका दूसरे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रारेड में हीट होता है, दैट्स ए यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो याद करना है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू विजिबल लाइट, ओके। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ऑलरेडी हम लोग को समझ में आया कैसे हम लोग डिटेक्ट किया था। वी डिटेक्टेड इंफ्रारेड बाय if a thermometer having its bulb blackened, so there is a thermometer with a blackened bulb, bulb को काला पेंट, is moved from violet end toward the red end, तो violet से red तक हम उसको move किया, ठीक है। so I moved it from the violet to the red end, there is no rise इन टेम्परेचर, यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक वेरी स्लाइट होगा तो होगा, बट ऐसे कोई मेजर नहीं है। बट यहाँ से जैसे ही रेड क्रॉस होता है, वी हैव अ राइज इन टेम्परेचर, दैट शोज दैट समथिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग दिस राइज इन टेम्परेचर फिजिकली, दैट इज समथिंग दैट इज कॉजिंग दिस राइज इन टेम्परेचर। सो वी कॉल दिस एज इंफ्रारेड लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन 8000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इट्स अ ह्यूज रेंज, वेरी बिग। गौर से देखिए, काफी बड़ा है, ह्यूज रेंज, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग देता है, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स। यहां देखिए कितना दिया है, बट जो बुक में हम लोग वो फॉलो करेंगे, ओके। ठीक है, वी यूज अ थर्मोपाइल ऑल्सो टू डिटेक्ट। थर्मोपाइल क्या होता है, व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, अ थर्मोपाइल स्टार्ट्स मूविंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, तो थर्मोपाइल इज यूज्ड टू डिटेक्ट। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ रॉक सॉल्ट प्रिज्म। रिमेंबर हम लोग रॉक सॉल्ट प्रिज्म का बात किया था। रॉक सॉल्ट प्रिज्म is used to obtain infrared spectrum. Obviously infrared spectrum जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें भी तो बहुत सारा वेवलेंथ होगा, तो और उसमें भी there is a variation of spectrum, ठीक है। बिकॉज रॉक सॉल्ट प्रिज्म इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट नॉर्मल ग्लास का प्रिज्म उसको एब्जॉर्ब कर ले। नॉर्मल ग्लास एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड, इसलिए वो हीट अप हो सकता है, ठीक है। So the infrared, anything that is hot is a source of infrared. You are also a source of infrared radiation. Everything that is hot, yeah, everything that has heat has infrared radiation. Obviously it will travel in straight lines, it will obey law of reflection. They do not affect photographic plate, do not affect photographic plate. They are absorbed by glass, but they pass through rock salt. They are detected by their heating property. Basically anything that gives off heat
is emitting infrared radiation. They are scattered less by the Earth's atmosphere because of the long wavelength. Hence the intensity of scattered radiation is very less. Basically बहुत कम स्कैटर, अल्ट्रावायलेट जितना स्कैटर होता है उतना इंफ्रारेड नहीं होता है. ठीक है. They can penetrate very deep and it is used to find and locate things in no visible light. So if अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ हमको visibility ज़ीरो है, we use infrared radiation, detection of infrared radiation to find those objects. ठीक है. So you need to understand this very clearly. Infrared can penetrate through thick clouds also. Yeah, it can penetrate through clouds. एक सिंपल सा चीज़ है स्कैटरिंग में. सो दिस इज द अर्थ, दिस इज द एटमॉस्फेयर. ठीक है. आई जस्ट आई एम नॉट ड्राइंग इट टू स्केल बट दिस इज द एटमॉस्फेयर. ओके. एंड देयर इज अ क्लाउड हियर. सो अगर सन रे यहाँ से पड़ता है स्ट्रेट जब आता है तो वी सी अ वाइट कलर सन. बेसिकली वी सी येलो कलर बिकॉज ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है. सन में वाइट है, इज ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल लाइट्स आर प्रेजेंट. ठीक है. बट हम लोग को येलो इसलिए नजर आता है बिकॉज ब्लू पार्ट जो है वो स्कैटर हो जाता है, इसलिए स्काई ब्लू लगता है. स्काई एक्चुअली ब्लू नहीं है, स्काई में कोई कलर ही नहीं है, बट वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है. तो अगर ब्लू लाइट हट गया तो बचा क्या? ग्योर बचा, विप खत्म. विप तो है नहीं, ग्योर बच गया. तो ग्योर अपीयर्स येलोइश. समझ में आ रहा बात? बट वेन द सन रेज कम इवनिंग में या जब मॉर्निंग होता है, सन रेज ऐसे आता है. करेक्ट. लुक एट दिस डिस्टेंस एंड लुक एट दिस डिस्टेंस. सो इट्स मूविंग थ्रू मोर एटमॉस्फेयर, मतलब इट्स गेटिंग मोर एंड मोर स्कैटर्ड. यानी ग्रीन और येलो भी आस्ते आस्ते गायब होने लग गया, इसलिए रेडिश नजर आता है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा. सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता है? वायलेट. तो वो जल्दी पहले स्कैटर हुआ. उससे कम इंडिगो, वो थोड़ा टाइम लगा. और जितना ज़्यादा आप एटमॉस्फेयर से जाइएगा उतना ज़्यादा आपका वो स्कैटर होना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए यू सी अ वेरी वेरी येलोइश और अ वेरी ग्रीनिश और कभी कभी रेडिश भी स्काई नजर आता है बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग. एंड देन यू सी अ रेड कलर्ड सन. अरे सन थोड़ी ना रेड कलर्ड है, इसीलिए यू सी अ वेरी वेरी लार्ज साइज सन, क्योंकि वो स्कैटरिंग की वजह से ये थोड़ा मैग्निफिकेशन भी हो जाता है. बेंडिंग इस तरह का होता है. अब वो देखो वो फ्लिकर करेगा, जो सन होगा ऐसे ऐसे हिलता है. ऑब्वियसली इट्स नॉट कमिंग वेरी स्ट्रेट टू यू ना, बिकॉज एटमॉस्फेयर है, वो तो मूव करता है, इट्स फ्लूइड. मून देखो कितना बड़ा लगता है, लाल. बोले क्या लाल चांद है भाई, बट द मून इज वाइट, इट इज रिफ्लेक्टिंग सनलाइट. तो लाल क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट स्कैटरिंग. अब वो आपको लाल कलर, वो साइज आपको जस्ट एट मून राइज एंड मून सेट पे मिलता है. ये लाल कलर सन का जस्ट एट सनराइज एंड सनसेट पे मिलता है, बिकॉज देयर इज मोर एटमॉस्फेयर टू स्कैटर द रेस्ट ऑफ द लाइट. सो यू लेफ्ट विद अ वेरी लेस अमाउंट. येलो, ऑरेंज एंड रेड मिलेगा, ग्रीन भी नहीं मिलेगा, या मे बी ऑरेंज एंड रेड खाली मिला. ऑरेंज स्काई नजर आ रहा है. क्यों भाई? बिकॉज दे आर क्लाउड्स दैट आर रिफ्लेक्टिंग दोज लाइट्स. कभी कभी आसमान देखिए एकदम लाल हो जाता है बिकॉज सन रे आ रहा है एंड देन इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑफ दोज क्लाउड्स. एंड सिंस इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है क्लाउड से, इसके वजह से हमको वो येलो, पूरा दिन पूरा शाम जो होता है वो येलो कलर का नजर आता है. ऐसा कोई, दिस इज ऑल विजुअल इफेक्ट्स. इल्यूजन नहीं है, इट्स विजुअल इफेक्ट्स. क्लियर है?